हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक्सेस इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे सभी को, है ना। तो उसी की श्रृंखला में हम लोग आज पहली क्लास लेंगे, जिसमें टॉपिक हमारा सादृश्यता का रहेगा। ठीक है, और जो अभी स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव थे, तो वो क्लास है ना, कुछ जो है लाइव में प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गई थी और दोबारा भी तो उसमें कुछ चीजें रह गई थी शेष, है ना। तो उनको भी शामिल करते हुए ये क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा है ना, आज हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे, है ना, जो उन्होंने अपना शरीर त्याग कर आज पंच तत्व में विलीन हो गए, तो सबसे पहले उनको भाई श्रद्धांजलि देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में सबसे पहले शुरुआत करते हैं, देखते हैं भाई हमारे फैमिली मेंबर हमारे लिए क्या लेके आए हैं। ठीक है, देख लिया जाए एक बार। ठीक, क्या है हमारे साथ आज। ठीक है, तो बूझो शेष क्या कह रहे हैं कि हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश बार बार करता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, बिल्कुल हम सहमत हैं। तो शुरू किया जाए एसएससी जीडी। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, एसएससी जीडी पीवाईक्यू, है ना, एसएससी जीडी। ठीक, देखिएगा भाई, एसएससी जीडी पीवाईक्यू। ठीक, इस श्रृंखला का पहला टॉपिक हम लोग जहां लेंगे सादृश्यता का। ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चंस के लिए ही ये टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। सादृश्यता क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन करेंगे कहाँ से, 2013 से लेकर के 2024 तक पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे। टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे हम लोग, कैसे, टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या है देखो भाई, सबसे पहले क्या दिया गया है क्वेश्चन वन में, सबसे पहले हमें क्या दिया गया, तो देखिएगा भाई आप लोग। कह रहा है कि क्वेश्चन वन में आंख अगर मोतियाबिंद तो त्वचा का क्या होगा। आंख मोतियाबिंद तो त्वचा क्या क्या होगा। ए पे दिया है सिनुसाइटिस दिया है, बी पे पायरिया दिया है, सी पे छाजन दिया गया है, एक्जिमा। यही सही आंसर होगा इसका। सी, क्योंकि त्वचा से संबंधित जो छाजन है, ठीक है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, जो खुजली होती है ना, खुजली। ठीक है, खुजली, है ना, ये त्वचा से संबंधित है छाजन। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, लेते हैं आज की क्लास का हम लोग दूसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में, कह रहा है विटामिन ए गाजर है तो विटामिन सी क्या है। कह रहा है विटामिन ए क्या है, गाजर, तो विटामिन सी क्या है। ठीक है, तो देखो विटामिन ए से गाजर संबंधित है, तो विटामिन सी से क्या संबंधित है इनमें से, तो सी से संतरा संबंधित होगा। ठीक है, सी से क्या होगा, संतरा संबंधित होगा। जीडी कांस्टेबल 12/5/2013 फर्स्ट शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, क्या दिया है, ACFGIL। देखो भाई, ACF और क्या लिखा है इसने, GIL। इसने पूछा क्या हमसे, MOR। देखो, A1 पे, G7 पे प्लस कितना 6, C3 पे, I9 पे प्लस कितना 6, F6 पे, ये 12 पे प्लस कितना 6, यहाँ भी 13 6 कितना हो जाएगा, ये 13 पे 6 जोड़ेंगे प्लस 6 करेंगे 19 एस आएगा पहला अक्षर। उसके बाद O15 पे 6 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 21, और 21 पे क्या होगा, USU कहाँ दिया गया, तो SU यहाँ दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर कितना हमारा है, तीसरा है। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा है। बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। ठीक है, आप लोग देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन फोर्थ में क्या कह रहा है कि 32 66 है तो 134 क्या होगा। अब आप लोग देखिएगा 32 का 66 से क्या रिलेशन है, तो देखो 32 दूनी 64 और कितना 2 66, तो ऐसे ही कितना है 134 है, 100 कितना है 34 है, तो गुणे कितना 2 और प्लस कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा 200, 268 प्लस कितना 2 बराबर कितना 270 हो जाएगा 270। ऑप्शन नंबर सी 270 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ना, हम लोगों का चौथा क्या हो जाएगा, 270 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ, पांचवें की तरफ। कह रहा है मनोविज्ञान
मन, तो अंक गणित क्या होगा? देखो, मनोविज्ञान को अगर जो स्टूडेंट्स है ना साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उनको पता होगा कि मनोविज्ञान को है ना, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से डिफाइन करा है। जैसे कि किसी ने इसको आत्मा का विज्ञान कहा है, ठीक, तो किसी ने इसको मन का विज्ञान कहा है, ठीक। तो मनोविज्ञान किससे संबंधित है? मन का, क्योंकि जो आज के परिप्रेक्ष्य में है, ठीक, वो यहीं से रिलेट करेगा। मनोविज्ञान क्या है? मन का। तो अंक गणित किससे रिलेट करेगा? तो अंक गणित रिलेट करेगा किससे? संख्या से करेगा। किससे करेगा? संख्या से करेगा, ठीक है। अंक गणित किससे करेगा? संख्या से करेगा, है ना। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है बर्फ जो है ना वो क्या है? बर्फ जो है वो क्या है? ठंडक। तो पृथ्वी क्या होगा? ठीक है, बर्फ जो है वो ठंडक, तो पृथ्वी क्या हो जाएगा? ठीक है, पृथ्वी क्या हो जाएगा? ठीक, आप लोग देखिएगा भाई इसको, बर्फ ठंडक तो पृथ्वी क्या होगा? ठीक, तो देखो ठंडक कहाँ होती है? बर्फ में, है ना। या हम कहें कि बर्फ में ठंडक होती तो पृथ्वी में क्या होगा? पृथ्वी में क्या होगा? ऑप्शन देखो, वजन, जंगल, समुद्र, गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना है? 7वां है। आप सभी स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां, इसका आंसर क्या होगा? ठीक, 7वां, शिक्षक स्कूल क्या दिया गया है? शिक्षक स्कूल तो नर्स क्या हो जाएगा? शिक्षक स्कूल तो नर्स क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखो शिक्षक कहाँ होता है? स्कूल में। तो नर्स कहाँ होती है? नर्स कहाँ होती है? पता चला कहाँ होती है? अस्पताल में होती है। कहाँ होती है? अस्पताल में होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8वां देखिएगा, आप सभी स्टूडेंट देखेंगे और इसका आंसर देखो भाई आप लोग क्या आएगा, है ना। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन इजी है ये। 11 दिया गया है, 1331 यहाँ दिया, ये क्या है? 11 से रिलेट कैसे करेंगे? ये 11 का क्या है? क्यूब है। क्या है? 11 का क्यूब है। 11 का क्यूब है कितना? 1331। तो 9 यहाँ पे क्या होगा? 9 का क्यूब कितना आ जाएगा? तो 729 होता है। 729 कहाँ गया? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है खिड़की क्या दिया गया है भाई? देखो, खिड़की बढ़ई तो मूर्ति क्या होगा? खिड़की बढ़ई तो मूर्ति क्या हो जाएगा? ठीक, तो देखो खिड़की बढ़ई, तो खिड़की कौन बनाता है? बढ़ई बनाता है। तो मूर्ति कौन बनाता है? तो मूर्तिकार बनाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर देखो भाई 10 नंबर पे क्या दिया गया है? 10 नंबर पे क्या दिया गया है? कह रहा है फ्रेंच क्या है? फ्रेंच, फ्रांस तो डच क्या? फ्रेंच, फ्रांस तो डच क्या? देखो फ्रेंच किसे कहते हैं? ठीक है, फ्रेंच जो है वो क्या कहते हैं? ठीक है, फ्रांस के निवासियों को क्या कहते हैं? फ्रांस के निवासियों को। ठीक है, फ्रांस के निवासियों को क्या कहते हैं? फ्रेंच कहते हैं। तो डच किसे कहते हैं? डच कहाँ के निवासी होते हैं? तो लिख लेना, ठीक है, हॉलैंड, है ना, हॉलैंड। ठीक है, हॉलैंड के निवासियों को क्या कहा जाता है? डच कहलाते हैं। हॉलैंड के निवासी क्या कहलाते हैं? डच कहलाते हैं। जैसे न्यूजीलैंड के कीवी होते हैं, है ना। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुस्तक पुस्तकालय तो वृक्ष का क्या हो जाएगा? देखिएगा, पुस्तक पुस्तकालय तो वृक्ष का क्या हो जाएगा? ठीक, सबसे पहले देखिएगा, ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक का पुस्तकालय, पुस्तकें पुस्तकालय में होती हैं तो वृक्ष कहाँ होते हैं? छाया, फल, वन और फर्नीचर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा भाई आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, यहाँ क्या दिया गया है? इसको कैसे हम लोग हल करेंगे भाई? ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे हल करेंगे देखिएगा सभी लोग। DIMO दिया गया है। देखो भाई, DIMO दिया गया, इसको क्या लिखा इसमें? DMIO लिखा। DMIO यही लिखा, ये सेम रहा, ये सेम रहा, ये दोनों बदल गए मिड में, है ना। JUVR, जे ऐसे ही रहेगा और आर भी ऐसे ही रहेगा, अंतिम दोनों सेम रहेंगे। V यहाँ आएगा, U यहाँ आ जाएगा, ये दोनों बदल जाएंगे। तो JVUR कहाँ दिया? JVUR ऑप्शन नंबर सी के ऊपर मौजूद है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
और क्या होगा 13 पे देखिएगा 4, 19 और 7 दिया गया। एक बार देखते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए, है ना। अब देखिएगा आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक, देखो भाई 13 में क्या दिया गया है 4, 19 तो 7 क्या होगा, तो देखो 4 का स्क्वायर प्लस कितना 3 इज इक्वल टू कितना 19, 4 चक्कू 16, 3 19। 7 का स्क्वायर प्लस कितना 3, तो 7 3 49, 3 कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के ऊपर मौजूद है ना। जीडी कांस्टेबल 4/10/2015 शिफ्ट 1 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सारे पीवाईक्यू हम लोग कंप्लीट करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ताश जोकर तो पुस्तक क्या होगा भाई, ठीक है, ताश जोकर तो पुस्तक क्या होगा। ठीक, तो देखो एक चीज समझिएगा कि जो ताश होते हैं ना, ताश इसमें 52 खेलने वाले पत्ते होते हैं। कितने, ताश में 52 ताश के पत्ते होते हैं टोटल, ठीक है, 52 ताश के पत्ते होते हैं। इन 52 पत्तों में, इन 52 पत्तों में जोकर शामिल नहीं होता है। इन 52 पत्तों में जोकर शामिल नहीं होता है, जबकि जो ताश का पैकेट होता है, जो ताश का पैकेट होता है, इस पैकेट में जोकर शामिल होता है ना। इस पैकेट में जोकर शामिल होता है, इस पैकेट में जोकर शामिल होता है, समझ गए ना। ठीक, तो ये क्या है जोकर, अगर इन 52 में यूज नहीं है तो ये एक्स्ट्रा ही तो है। तो ताश में जो जोकर का है ना रिलेशन है वो क्या है कि वो एक एक्स्ट्रा पत्ता है, फालतू है, बाहरी है। ऐसे ही देखो तो पुस्तक में शब्द होगा, लेखक भी भाई पुस्तक लिखेगा, पृष्ठ भी होंगे, लेकिन अब ये सब चीजें तो जरूरी है। ताश में 52 पत्ते जरूरी होते हैं खेलने के लिए, ये सारी चीजें जरूरी है पुस्तक के बिहाफ पर। आवरण होता है ना, आवरण ये बाहर का हिस्सा है, बाहरी भाग बोलते इसको है, ठीक है, वो ना भी हो तो भी चलेगा आवरण। बढ़ते हैं आगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इस पूरी पीडीएफ का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन इस पूरी पीडीएफ का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा, मार्क कर लीजिएगा इसको, है ना। ये क्या चल रहा है भाई, देखो 64 है ना, समझिएगा इसको, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे इस पर, है ना। देखो 8 को इसने क्या लिखा, 8 2 का क्यूब है, 81 3 की घात 4 है, ठीक। ऐसे ही ये 4 की घात कितना है 3 है, 4 की घात कितना है 3 है। देखो तो देखो 2 3 4, तो आगे क्या आएगा 5। अब ध्यान दीजिएगा, पहले पावर 3 थी, फिर 4, फिर 3, तो आगे कितनी हो जाएगी 4। तो 5 की घात 4 का मतलब क्या हो जाएगा 5 25 गुणे 25, ये है ना 5 की घात 2 गुणे में 5 की घात 2 मिला के यही हो जाएगा कितना 5 की घात 4। तो 25 गुणे 25 कितना होता है 625 होता है, कितना होता है 625, 625 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है 15। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखो भाई दिया गया है ए के, हाँ ए के, ए कितने पर, ए आता है 1 पर, एफ कितने पर 6 पर, कितना ज्यादा 5 ज्यादा, के आता है 11 पे, ये कितना आता है 16 पे, फिर कितना ज्यादा 5 ज्यादा, ठीक है, ये 5 ज्यादा, यहाँ भी 5 ज्यादा, मतलब x आता है कितने पर 24 पर, 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 29, 29 को 26 प्लस कितना 26 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा सी आ जाएगा। और सी वाला एक लौता ऑप्शन नंबर बी मौजूद है। डी आता है 4 पे, डी कहाँ आता है 4 पे, 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 9, अक्षर कौन सा आ जाएगा आई, ठीक है, तो सी आई इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर किसका 16 का। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कह रहा है कि बटुआ क्या है, धन तो लिफाफा क्या होगा। आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा भाई, बटुआ धन है ना। अब जिसके पास भाई धन होगा वो कहाँ रखेगा, बटुए में ही रखेगा, हमारे पास है ही नहीं तो हम कहाँ रखें भाई, है ना। ठीक, तो बटुआ कहाँ, बटुआ में धन, लिफाफा में क्या है ना, लिफाफे में पत्र, समझ गए ना। ठीक, पत्र, चिट्ठी आई है ना। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट इसको देखो भाई आप लोग, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर किसका 18 का आंसर देखिएगा। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है। सी डी एच आई दिया गया, देखो सी डी और एच आई के मध्य में क्या रिलेशन है, सी आता 3 पे, एच आता 8 पे, कितना ज्यादा 5 का गैप है,
डी आता 4 पे, ये आता 9 पे, फिर देखो तो 5 का गैप है। 5 5 के गैप पे देख लो भाई, पी आता है 16 पे, यू आता है 21 पे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 16 5 21, ये आता है 17 पे, और ये आता है 22 पे, फिर 5, और यहाँ भी कितना 5। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर किसका, 18 का हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, देखो भाई, इसको देखो, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। 11 169, तो 18 क्या होगा। तो देखो 11 से 169 एक वर्ग संख्या है किसका, 13 का वर्ग होती, तो 11 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा है। ऐसे ही 18 से कितना 2 ज्यादा कर दो, कितना हो जाएगा 20, और 20 का वर्ग कर दो, कितना आ जाएगा 400। कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर बी के ऊपर मौजूद है। कहाँ मौजूद है, बी के ऊपर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, उस विकल्प का कह रहा है चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ क्या दिया गया, बैल गाय, तो शेर क्या होगा, बैल गाय, तो शेर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई शेर क्या हो जाएगा, शेरनी, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के दोनों अपोजिट्स हैं। क्या है, एक दूसरे के दोनों अपोजिट्स हैं। ठीक है, बैल और गाय, हम कह लें कि बैल और गाय में क्या है, जेंडर की असमानता है ना। जेंडर के बिहाफ पर ये क्या है, अलग अलग हैं। तो ऐसे ही शेर को अगर जेंडर के बिहाफ पर अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर शेरनी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शेरनी आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, जो हमारी आज की क्लास का क्या है, अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। 21 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार कह रहा है क्या है ना, जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से है। इसको देखिएगा आप लोग। ठीक, तो क्या कह रहा है, देखो चूहा है, कृंतक मधुमक्खी क्या होगा। चूहा समझ आ रहा होगा, मधुमक्खी समझ आ रहा होगा, कृंतक समझ में नहीं आ रहा होगा। कृंतक होता है, यह एक परिवार है। क्या है, यह एक परिवार है। ठीक है, इसे इंग्लिश में रोडेंट बोलते हैं। क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में रोडेंट कहते हैं, रोडेंट। इसमें वे जीव होते हैं जो कुतरने वाले होते हैं। कौन, कुतरने वाले जीव होते हैं। इस फैमिली में कौन होते हैं, कुतरने वाले होते हैं। ठीक है, तो मधुमक्खी क्या है, मधुमक्खी क्या है तो मधुमक्खी किस फैमिली से आएगा, तो मधुमक्खी कीट परिवार से बिलोंग करेगा। इंसेक्ट है ये, क्या है, इंसेक्ट है। मधुमक्खी क्या है, कीट है एक। ठीक, मधुमक्खी क्या है, कीट है। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग क्या कर लिए हैं, हम लोग 21 क्वेश्चन आज की क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। टॉपिक हमारा एनालॉजी का है, ये हम टॉपिक पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन PYQ में ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी परीक्षा के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो यहाँ से हमारी आज की क्लास शुरू हुई है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की क्लास बेहतर समझ में आई होगी। ठीक है, आज की क्लास को आप लोग बेहतर समझ पाए होंगे, है ना। तो आगे से जो हमारा टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के और कहाँ तक, कम से कम 50 तक क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद एक क्लास में हम टारगेट कर लेंगे, एक क्लास में 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए जाएं। ठीक है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। ये आगे से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसी हिसाब से। बाकी हम लोगों का 3 दिन प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा, मिसलीनियस प्रैक्टिस सेट जो हम लोग कर रहे थे वो मिसलीनियस ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा हमें कि आज की क्लास कैसी रही, आप लोगों को PYQ समझ में आए हैं या नहीं आए। और दूसरी बात यह है कि PYQ कराने का मेरा उद्देश्य जो है वो ये है कि 13 से 24 तक जब हम PYQ क्वेश्चन करेंगे तो उससे आप लोगों को एक एडवांटेज मिलेगी कि पेपर में एग्जामिनर किस पैटर्न को फॉलो करता है, वो क्या पूछना चाहता है हमसे, है ना। ये सारी चीजें हैं। तो और दूसरा RPF या NTPC वाले जो स्टूडेंट देख रहे हैं, रेलवे के लिए भी महत्वपूर्ण क्लास है। बाकी रेलवे के भी PYQs हम आप लोगों को बिल्कुल कवर अप कराएंगे पूरी क्लास में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक, तो आप सभी को गुड नाइट भाई, आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग पढ़ाई करो, है ना, मेहनत करो, है ना, क्योंकि ठीक जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं,
वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं सबसे, सभी को गुड नाइट।